नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिनेश मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आज यूपी TSSC आयोग ने दे दी है, जिसमें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का जो है नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन आ चुका है। देखिएगा, आज से ही इसका जो है शुल्क जमा ऑनलाइन आवेदन की तिथि आज 15 दिसंबर 2021 से शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो तिथि है वो 5 जनवरी 2022 है। और संशोधन की पहले डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, आवेदन में संशोधन किसी को कुछ करना है तो वो 12 जनवरी 2022 तक ही कर सकते हैं। इसकी कुछ मुख्य बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2021 है, जिसमें कि कुल 9,212 पदों पर चयन होना है। ठीक है, तो देखिए दूसरी बात, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा है ये। इसमें हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी जो पैट एग्जाम हुआ था के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PT 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। तो ये दूसरी बड़ी खबर आ गई। देखिएगा, अगली बात है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना इस प्रकार है कि वो जैसे ही अपने आवेदन की प्रक्रिया में जाएंगे तो उस पर आपका पैट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसी के द्वारा आप लॉगिन करके अब अधिकतर आपका विवरण इसमें आ जाएगा। बाकी आप जो भी विवरण है वो आप इसमें मांगेगा उसको भर देंगे। फोटो और साइन भी आपके वही जो पैट में आपने डाले थे वही आ जाएंगे। बाकी अपना सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब अपना आप सही से भर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, आगे चलते रहते हैं, ये मुख्य खबरें सब पढ़ लोगे। फीस की बात है, सभी के लिए ओनली 25 रुपीज़, केवल 25 रुपये की फ़ीस आपको जमा करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ये दूसरी बड़ी बात है। देखिएगा, पहले आप सभी से ऑनलाइन करा लीजिएगा, इस समय किसी की फीस वो नहीं कटेगी। लेकिन जब मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान जो होगा तो मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तभी आपको सिर्फ 25 रुपये देने होंगे। कितनी बड़ी बात है। देखिएगा, आगे चलते हैं। इस प्रकार फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है तो आप ले सकते हो। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर पैट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करके अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेख की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अपना प्रिंट आउट सभी सही से रखें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों और विज्ञापन में देख सकते हैं। देखिए, ये पूरा है। नाम में बढ़त में जो गलती आप संशोधन होगा वो कर सकते हो। क्या क्या संशोधन हो सकता है? नंबर 1, आपके स्पेलिंग मिस्टेक नाम में, पापा के नाम में, और पत्राचार का पता, अन्य व्यक्ति के जैसे EWS कोई भी श्रेणी है, जाति की श्रेणी, आवेदन अधिमान्य अर्हता, तो इसमें ये है। और इसकी लास्ट डेट आपको बता दी गई है कि 12 जनवरी 2022 है। दूसरी बात, पदों के बारे में चलते हैं। ग्रेड पे 21,700 से 69,000 लेवल 3 है इसमें, और 18 से 40 उम्र है 1 जुलाई 2021 तक। जनरल की सीटें हैं 4,865, SC की 1,346, ST की 420, OBC की 1,660, EWS 921, कुल पद 9,212। इसमें परमानेंट और दोनों तरह के पद हैं, स्थायी और अस्थायी। रिक्त पदों के लिए एक ही आवेदन करना है, ये सबको पता ही है। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता देख लें। जो भी शैक्षिक योग्यता वो आपको अभी हम बता देंगे, ये सारी डिटेल है। उसके बाद देखिएगा, शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। उपयुक्त सारणीबद्ध में उल्लिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। नंबर 1, अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। नंबर 2, अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह यानी 1.5 वर्ष का, दूसरा 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एवं मिडवाइव्स ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। अधिमान्य अर्हता क्या है? अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाता है, यानी वरीयता दी जाएगी, जैसे कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का B प्रमाण पत्र
प्राप्त किया हो। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक अधिकतम। उत्तर प्रदेश सरकार की संविदा में जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए अलग से मानदंड है, उनके लिए नंबर मिलेंगे, वो अलग से हम बताएंगे आपको। आरक्षण जो होता है सभी वैकेंसियों का वही, चयन का आधार लिखित परीक्षा है, वो आपको सबको पता है। लेकिन इसमें एक चीज़ इन्होंने दे दी है कि संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा, मतलब संविदा पर अगर कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहीं भी संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं तो अगर 1 वर्ष तक काम किया है तो 3 नंबर मिलेंगे, और उन्होंने अगर ये जो है 3 वर्ष 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी के लिए नंबर उनके जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। 2 प्रकार के हैं, प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक है, ठीक है। जितने साल आपने वर्क किया है, 2 साल तो 6 नंबर, मतलब जो जितने साल भी आपने कार्य किया है संविदा पर तो उसके 3 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। देखिए नियमावली साहब आपको मिडवाइफ्स के जो भी है वो है। परीक्षा पाठ्यक्रम आपका पहले ही आ चुका है, कोई बताने की जरूरत नहीं है सभी ने, और बाकी आप देख सकते हो अपने यूपीएससी आयोग की पूरी वेबसाइट पर जाकर, जितना भी सिलेबस है आप देख सकते हो। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ये आप ध्यान से समझिएगा। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। यदि परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद देखिए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करनी है। ये पूरा डिटेल आपको दे दी है, देखिएगा पूरी डिटेल है, तो आप इसको अब सभी अभ्यर्थियों से देखिएगा। इसमें तो क्लियर है कि जिनको ने भी पैट दिया है, जिनके पास ANM का डिप्लोमा है, 6 महीने का कोर्स है और उनका सिलेक्शन 100% है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है, मुझे तो लगता है पूरे जितने कैंडिडेट हैं उनमें पेपर कराने की जरूरत भी ना पड़े इन्हें, थोड़े बहुत ही बच्चे ज़्यादा बैठेंगे, उसके जितने अभ्यर्थी हैं सबका सिलेक्शन हो सकता है इसी तरह से कर दिया जाए पैट से। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि जो ANM किए हों जिन्होंने पैट में बैठे हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं बैठे हों, तो बहुत ही अच्छा ही मौका है। आप जल्दी से जल्दी जिन्होंने भी ANM किया है, पैट में बैठे हैं, एग्ज़ाम दिया है, अपना एग्ज़ाम इसको ऑनलाइन कीजिए और अच्छे से। आपके लिए सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप जल्दी से नौकरी को प्राप्त करें, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल दिनेश मैथ क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक फैलाइए, क्योंकि देखिए ये मेरा चैनल अभी थोड़ा फ्लो में आया है। चैनल तो पुराना, लेकिन इस समय मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, तो आप इसको मेरा थोड़ा सहयोग कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।